सो मेरे भाइयों, क्या आप लोगों को भी जियो ट्रू 5G अनलिमिटेड नहीं मिल रहा है? आप लोगों के पास 5G डिवाइस है, आप लोगों के पास 4G 5G सिम भी है जियो का, आपको जियो ट्रू 5G ऑफर भी मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मेरे भाइयों आप लोगों ने 239 का रिचार्ज भी कराया है, फिर भी आप लोगों को 4G डाटा आप लोगों का कट रहा है, 5G अनलिमिटेड आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसकी वजह क्या है और कैसे आप लोग इसे ठीक कर सकते हैं और कैसे आप लोग फिर से आप लोग 5G डाटा यूज कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड जियो ट्रू 5G में। तो यही आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना और वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को करना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर देना। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि आपसे बात करने में काफी ज्यादा मजा आता है। आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी सवाल अगर होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सो जैसे कि मेरे भाइयों आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास 5G डिवाइस भी है, आप लोगों के पास 4G 5G सिम भी हो सकता है, आप लोगों ने 239 का रिचार्ज भी करा रखा है जिसमें आप लोगों को अनलिमिटेड 5G मिलता है। लेकिन मेरे भाइयों आप लोगों ने देखा होगा जब 239 का आप लोग रिचार्ज कराते हैं, अगर आप लोगों को 5G डाटा नहीं मिल रहा है तो आप लोगों का जो 4G डाटा पैक है, यानी कि जो 239 रुपए में 1.5 GB डाटा आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों का जब भी नेट यूज़ करते हैं वो कट रहा है, आप लोगों को 5G देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसकी सबसे पहली वजह मेरे भाइयों ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जियो ने हर स्टेट में इसे पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया आपने 5G को, लेकिन इसकी एक रेडिएशन है, मतलब कि कुल मिला के अगर आप लोगों का उस रेडिएशन में अगर आप लोग आते हैं, अगर आप लोगों का 5G नेटवर्क आ रहा है कि मोबाइल के अंदर 5G नेटवर्क आ रहा है तो ही आप लोगों को 5G डाटा देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कि आप लोगों के स्टेट में 5G आ तो चुका है, लेकिन आप लोगों का जो अभी भी सिग्नल जो आ रहे हैं आप लोगों को वो 4G के सिग्नल मिल रहे हैं, आपको जियो ट्रू 5G का ऑफर भी मिल रखा है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है मेरे भाइयों कि जैसे मान लीजिए आपके स्टेट में आ रखा है और आप किसी गांव में रहते हैं तो वहां पे दिक्कत ये आ रही है कि वहां पे 4G आप लोगों को नेटवर्क मिल रहे हैं और जहां पे इनके 5G नेटवर्क मिल रहे हैं, अगर वहां पे आप जाके 5G चलाते हैं तो वहां पे आप अनलिमिटेड चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी गाँव में रहते हैं और वहाँ 5G के सिग्नल नहीं है तो वहाँ पे आप लोग 5G नहीं चला सकते। इसके साथ साथ मेरे भाइयों एक दिक्कत और आ रही है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो जियो ट्रू 5G जिस बैंड पे काम करता है वो नॉन स्टैंडर्ड नेटवर्क है, जिसका मतलब ये है कि मेरे भाइयों इनके कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जो सिर्फ 5G में ही वर्क करते हैं। आपके मोबाइल के अंदर वो बैंड्स हैं तो ही आप लोगों के मोबाइल के अंदर 5G वर्क करने वाला होगा। अब आप बोलेंगे भाई हमारे पास 5G मोबाइल है, लेकिन हमारे को क्या पता कि वो 5G बैंड कौन से हैं जो जियो ट्रू 5G ने निकाले हुए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा एक सबसे बड़ा बैंड यहाँ पे निकल के आता है 258 N258, उसके बाद सबसे जो मिड रेंज का आता है वो N78 है और उसके बाद जो बिल्कुल लो क्लास का आता है वो है N28। मतलब ये कुल मिला के 3 नेटवर्क है जिसमें जियो वर्क कर रहा है अपने 5G में। अब मेरे भाइयों कंडीशन यहाँ पे ये हो जाती है कि कई बार आप लोगों ने 5G मोबाइल तो ले लिया, लेकिन आप लोगों को 5G मोबाइल के अंदर कौन से बैंड मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, या आप लोगों को भी नहीं पता होता। तो ऐसे में मेरे भाइयों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पर सर्च करना है, आप लोगों के मोबाइल के डिवाइस का जो भी नाम है उसको पूरी तरीके से सर्च करके उसमें देख लेना है ये 5G बैंड इसके अंदर कौन कौन से सपोर्ट करता है। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी देख लेना है कि जियो के अंदर जो हमारे को जियो ट्रू 5G के अंदर बैंड मिल रहे हैं वो मोबाइल के अंदर हमारे बैंड हैं, उनमें से अगर एक भी बैंड अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर है तो आप लोग बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास N28 बैंड है तो इसका मतलब ये है कि भाई वो बिल्कुल लो क्वालिटी का 5G है, मतलब उसके अंदर आप लोगों को जो स्पीड मिलने वाली है बहुत ही लो क्वालिटी की, जिसमें आप लोगों का बार बार 5G से 4G में कन्वर्ट होता रहता है। इसके बाद मेरे भाइयों जो N78 इनका 5G बैंड है उसके अंदर वो मिड रेंज का बैंड है, जिसके अंदर आप लोगों को 5G तो मिलता है लेकिन बार बार वो भी 4G में कन्वर्ट होता रहता है, जिसके वजह से आप लोगों का जो डेटा है वो 4G के हिसाब से कटता रहता है। इस N258 बैंड है वो हाई क्वालिटी बैंड है, इसका मतलब अगर आप लोगों का मोबाइल के अंदर वो बैंड है और जो आप लोगों को जियो ट्रू 5G के अंदर बैंड मिलता है वही बैंड अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर, तो आपको हाई क्वालिटी डेटा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे से आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन मेरे भाइयों अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर इन तीनों में से कोई भी बैंड है अगर वो आप लोगों का वर्क कर रहा है तो आप लोग 5G यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों कंडीशन वही बन जाती है कि अगर आप लोगों के स्टेट में आप लोगों के 5G आ चुका है लेकिन आप किसी गांव के एरिया में रहते हैं जहां पे सिर्फ अभी 4G का ही सिग्नल मिल रहा है, वहां पे आप लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। लेकिन मेरे भाइयों बहुत से भाई बोलेंगे कि भाई हम तो सिटी में रहते हैं जहां पे अच्छे खासे 5G के नेटवर्क भी आ रहे हैं तब भी हमारा 5G नहीं चल रहा। मेरे भाइयों मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। जो टोल फ्री नंबर पर मैंने कॉल किया था उन्हें मैंने बताया था जी मैंने 239 रुपये का रिचार्ज कराया हुआ है, मेरे को 5G भी मिल चुका है, इससे पहले मैंने 5G डाटा यूज़ भी किया था। रिचार्ज खत्म होने के बाद से मैंने जब से दोबारा रिचार्ज किया है तब से मुझे 4G डाटा मेरा कट रहा है, अनलिमिटेड 5G नहीं मिल रहा। तो उन्होंने बोला था हम आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही शॉर्ट आउट कर देंगे, जिसमें मेरी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर शॉर्ट आउट कर दी थी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो अब आज के टाइम पे मैं जो डेटा यूज़ कर पा रहा हूँ वो 5G का यूज़ कर पा रहा हूँ। चक्कर ये पड़ जाता है मेरे भाइयों, कई बार मेरे घर के अंदर 4G नेटवर्क आते, 5G के नेटवर्क नहीं आते। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे को जब मैं डेटा यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं ध्यान नहीं देता मोबाइल के अंदर कि मेरा 5G डेटा चल रहा है या 4G डेटा चल रहा है। तो आप लोगों ने जब भी ये यूज़ करो कि अगर आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, आप सिटी के अंदर रहते हैं और वहाँ पर आपने देखना है कि भाई आपका 4G चल रहा है 5G, जब भी आप लोगों का 5G
कवर करता है आप लोगों का मोबाइल नेटवर्क, तो उस समय आप लोगों को अनलिमिटेड 5G मिलने वाला है। और जैसे ही आप लोगों का 4G में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय आप लोगों ने देख लेना है, जो इस समय आपको डेटा कट रहा है, आप क्या कुछ भी उस समय डाउनलोड कर रहे हो या कुछ देख रहे हो, तो आप लोगों का जो इस समय 1.5 GB डाटा आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाता है, वही आप लोगों का कटने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से देख के समझनी होगी, और तब तक ये प्रॉब्लम जब तक सॉर्ट आउट नहीं होनी, तब तक आप लोगों ने इसी तरीके से अपने नेट को यूज़ कर लेना होगा। अभी फिलहाल इस पर और भी काम चल रहा है, देखते हैं कितनी जल्दी इस पर वर्क होता है और उसके बाद आप लोगों को कब तक इसमें अनलिमिटेड 5G मिलता है। इसके साथ साथ मेरे भाइयों एयरटेल वालों के लिए भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को भी ये मैं जो जियो वालों के लिए बताइए, सेम प्रॉब्लम एयरटेल वालों के साथ भी है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है, जहाँ पे आप लोगों को भी आप लोगों को 5G का सिग्नल मिल रहा है, वहाँ पे अनलिमिटेड आप एयरटेल में भी 5G यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे 4G का सिग्नल मिल रहा है, वहाँ पे आप लोगों का डाटा पैक खत्म होने लग जाएगा। मतलब जो डेली डाटा आप लोगों को लिमिट मिलती है, वो आप लोगों की यूज़ होने लग जाती है। उसके बाद आप लोगों का जब डेटा खत्म हो जाता है, तो आप लोग बोलते हैं कि भाई हमारे को तो अनलिमिटेड मिल ही नहीं रहा है। तो चक्कर बस वही हो रहा है मेरे भाइयों, जहाँ पे 5G कवरेज है वहाँ पे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, और कवरेज 5G की नहीं है, वहाँ पे आप लोगों का मोबाइल डाटा जो डेली डाटा लिमिट मिलती है, वो आप लोगों की यूज़ होने वाली है। तो मेरे भाइयों यही था आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।